फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम जिस टॉपिक पे एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ आसियान एंड सार्क। अब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आपको अपनी रिवीजन को फास्ट करना है, साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ कोई परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको वो हमारी द मंजिल भारत ऐप पे भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपको 5 टेस्ट मिलेंगे, साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और 2 जो टेस्ट है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, किस पैटर्न में आपको क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको एलिमिनेट करना है, किस तरह से सही गेस करना है, ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आसियान और सार्क ये टॉपिक मेंशन है, जनरल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया में, इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी वन, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एंड दैट इज इन काठमांडू। ठीक है, सो हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन काठमांडू। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि रीसेंट मेंबर जिसने सबसे लास्ट में सार्क को ज्वाइन किया वो कौन सी कंट्री है? मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो 2007 के अराउंड व्हेन इट वाज अ 13th समिट थी, तब इस कंट्री ने सार्क को ज्वाइन किया एंड दैट वाज अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान जो है वो सार्क का सबसे रीसेंट मेंबर है, इसके बाद किसी और कंट्री ने इसे ज्वाइन नहीं किया। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ भूटान? देखिए आपके सिलेबस में कैपिटल एंड करेंसीज मेंशन है। जो भी कंट्रीज न्यूज़ में रहती हैं उसकी कैपिटल्स तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, साथ ही जो ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में मेंशन है उसकी मेंबर कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, उनकी करेंसीज, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पूछ रहे हैं भूटान की कैपिटल। तो काठमांडू इज ऑफ नेपाल, मेल इज ऑफ मालदीव्स, काबुल इज ऑफ अफगानिस्तान। सो भूटान की कैपिटल क्या हो जाएगी? थिम्पू। क्या कैपिटल हो जाएगी भूटान की? दैट इज थिम्पू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वेयर वॉज द सार्क चार्टर फॉर्मली अडॉप्टेड इन 1985? इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हेडक्वार्टर अलग जगह पर है, यहां पूछ रहे चार्टर कहां अडॉप्ट हुआ। कहने का मतलब है कि जब सार्क का गठन होता है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है तो उसका चार्टर उसी टाइम पे वो साइन होता है कि क्या क्या इसके, किस तरह से इसकी मेंबरशिप रहेगी, क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस डायरेक्शन में ये काम करेगा। तो जहां पे इसका फाउंडेशन रखा गया, जहां पर सार्क की पहली सबमिट हुई, वहीं पर सार्क का चार्टर भी साइन हुआ। तो फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो वो होती है 7 to 8 दिसंबर 1985 में। कहां पर होती है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में कहां? दैट इज इन ढाका। ठीक है, सो इसका चार्टर भी वही साइन होगा, दैट इज इन ढाका। ठीक है, तो इसका चार्टर कहां साइन किया गया सार्क का? दैट इज इन ढाका। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसे किसने होस्ट किया था? बांग्लादेश ने होस्ट किया था। तब बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट थे दैट वाज हुसैन मोहम्मद अरशद। ठीक है, ये भी आप याद रखिए, ही वॉज एट दैट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, जहां पे सार्क की पहली सबमिट होती है और उसका चार्टर भी साइन होता है। क्लियर? चलिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखनी है आसियान की एस्टैब्लिशमेंट होती है 8 अगस्त 1967 में। आपको बताना है उसका हेडक्वार्टर कहां है। सार्क का कहां है? काठमांडू में। और आसियान का कहां है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, बार बार मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक जनरल नॉलेज में भी हमने 1-2 बार इसे डिस्कस कर लिया है। इंपॉर्टेंट है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया तो पूछे जाने के बहुत चांसेस है, इसे आप किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। मेंबर्स की मेंबर कंट्रीज के नाम, इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, कंट्रीज की कैपिटल्स कहाँ है, करेंसीज क्या, दिस इज द मिनिमम विच यू नीड टू रिमेंबर। बाकी एक्स्ट्रा तो इसमें बहुत इन डेप्थ में डिटेल है जो आप ध्यान रख सकते हैं, जिससे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाउंडेशन ऑफ आसियान? तो आसियान जब बनता है उसका मेन मुद्दा क्या था? पहला ऑप्शन
कहता है कि यूरोपियन कंट्रीज को अपोज करना या उस ब्लॉक के अगेंस्ट एक ब्लॉक क्रिएट करना इसका मेन मुद्दा था। दूसरा कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है वहां पे अर्थव्यवस्था को बढ़ाना इसका मेन मुद्दा था। तीसरा कहता है कि फ्री मार्केट जोन को एस्टैब्लिश करना वाज द मेन रीजन, एंड द फोर्थ वन इज टू एस्टैब्लिश अ यूनिफॉर्म कंट्रोल ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टू इक्वलाइज द इंपोर्ट ड्यूटी। आयात निर्यात पे जो ड्यूटीज लगाई जाती हैं इस रीजन पे वो एक जैसी कर देना, ये इसका मेन रीजन था। ठीक है, सो आसियान एज अ एसोसिएशन जो है किसी भी तरह से किसी कंट्री को, वेस्टर्न कंट्रीज को ओपोज करने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका मेन रीजन क्या था? इसका रीजन था कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनकी जो डिपेंडेंस है वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर उसे कम किया जाए, इसे कहीं ना कहीं इस रीजन को खुद से डेवलप किया जाए अर्थव्यवस्था के हिसाब से। ठीक है, जो कंट्रीज हैं आपस में मिलजुल के इस रीजन की ग्रोथ की तरफ काम करें, वेस्टर्न कंट्रीज पे उनका डिपेंडेंस कम हो जाए, किसी भी तरह से उनके ओपोजिशन में ऐसा ब्लॉक नहीं क्रिएट करना था। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान? आसियान के करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? अभिषेक विजयवैया, बोसोन बुफाना, डॉक्टर काओ किम होरन, एमएस ग्लोरिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर काओ किम होरन। ठीक, सो ही इज अ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ आसियान। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का मेंबर नहीं है। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल। सो सार्क का मेंबर चाइना नहीं है। सो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चाइना। इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है एंड नेपाल भी। क्वेश्चन नंबर 9, which SAARC member country is the largest by land area? ठीक है, सो आपको बताना है which SAARC member country is the largest by land area। SAARC एसोसिएशन का कौन सी वो कंट्री है, मेंबर कंट्री है जो सबसे बड़ी है? अगर हम उसे लैंड के हिसाब से देखें तो द बिगेस्ट वन इज वेरी ऑब्वियस, दैट इज इंडिया। ठीक, हमारा भारत जो है वो लैंड एरिया के हिसाब से सार्क की सभी मेंबर कंट्रीज से बड़ा है। हाउ ऑफन डू सार्क समिट टेक प्लेस? सार्क की जो समिट होती है, सार्क में जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में मिलती हैं, वो नॉर्मली कितने टाइम के बाद हेल्ड होती है? बाई एनली, ट्राई एनली, क्वाड्र एनली या एनुअली? सो सार्क समिट जो है 2 साल में एक बार होती है, सो दैट इज बाई एनली। ठीक है, 2 साल में एक बार। ठीक है, ट्वाइस यूजुअली हेल्ड एवरी 2 years। ठीक है, और 2016 में जो सबमिट हुई थी, जो 2016 में सबमिट इस्लामाबाद में होनी थी, ठीक है, वहां पर इंडिया ने उसे ज्वाइन करने से मना कर दिया था बिकॉज उसी टाइम पर उरी अटैक भी हुआ था। ठीक है, तो 2016 में भारत ने समिट को, जो सार्क समिट है, उसे अटेंड नहीं किया था। सो 2016 के बाद से जो सार्क समिट है वो नॉर्मल जो उसका शेड्यूल रहना था उस हिसाब से ये नहीं हो पाई थी। ठीक है, अभी ये शेड्यूल है 8 से 10 दिसंबर के बीच में 2024 में इट इज शेड्यूल टू हेल्ड इन ढाका। ये आप याद रखिए कि अभी 2024 में इट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन ढाका। ठीक है, 8 से 10 दिसंबर जो भी इसका फाउंडेशन का टाइम रहा है, 2024 में इट इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन ढाका। ठीक है, 2016 में होनी थी, 2014 में लास्ट हुई थी जहां पे सभी मेंबर्स जो हैं इन्वॉल्व हुए थे। 2016 में इंडिया ने मना कर दिया क्योंकि उड़ी का अटैक हुआ। उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, इंडिया ने मना कर दिया इस समिट में पार्टिसिपेट करने से, बिकॉज द समिट जो कहाँ हेल्ड होनी थी दैट वाज इन इस्लामाबाद। और इंडिया के बाद बाकी मेंबर कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। उसके बाद जो है सबमिट नहीं हो पाई, कोरोना भी आ गया। नाउ 2024 में ढाका में ये सबमिट होने वाली है। ठीक है, और 2014 की बात करें सो दैट वाज हेल्ड इन काठमांडू। ठीक है, 2016 की इस्लामाबाद में होनी थी जो नहीं हो पाई। क्लियर? और अब 2024 की विल बी हेल्ड इन ढाका। और कौन सी होगी ये? दिस विल बी द 15th, ये भी आप याद रखें, कौन सी होगी? दिस विल बी द 15th सार्क कॉन्फ्रेंस समिट। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सार्क? सार्क का सिंबल क्या है? ग्लोब, लोटस, 2 हैंड्स विद 7 डव्स या लायन। सो जो सिंबल है सार्क का, दैट इज 2 हैंड्स, जो कि सिग्निफाई करते हैं फ्रेंडशिप को, और जो 2 हैंड्स के बीच में 7 आप पिजन्स कह लें या डव्स कह लें, वो रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर कंट्रीज को। 7 मेंबर कंट्रीज हैं, 2 हाथ है और बीच में 7 मेंबर कंट्रीज के डव्स की फॉर्म में या पिजन के फॉर्म्स में दिखाया गया है, जो ये शो करता है कि फ्रेंडशिप बिटवीन दीज 7 मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, which SAARC summit marked the formal launch of the South Asian Free Trade Area, SAFTA? ठीक है, सो किस समिट के बाद से जो साफ्टा है वो लॉन्च हुआ? न्यू दिल्ली समिट 2007, इस्लामाबाद समिट 2004, कोलंबो समिट 1991 या काठमांडू समिट 2014। सो इस्लामाबाद में जो समिट 2004 में हुई, उसके बाद इसका गठन होता है, दैट इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और इसे बनाया गया था ताकि इकोनॉमिक ट्रेड कोऑपरेशन को मेंबर कंट्रीज में बढ़ाया जाए। ठीक है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें जो इकोनॉमिक जो कोऑपरेशन है उसे बढ़ाया जाए, फ्री ट्रेड उसमें हो, सभी मेंबर्स एक दूसरे की सपोर्ट से इकोनॉमिकली ग्रो करें। नेक्स्ट है, which SAARC summit resulted in the establishment of SAARC food bank? SAARC फूड बैंक की एस्टैब्लिश में किस समिट ने रोल निभाया? SAARC फूड बैंक 2007 में ये समिट होती है और कहाँ होती है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, साल भी याद रखिए, जगह भी साथ याद रखिए, और क्या एस्टैब्लिशमेंट में ये हेल्प किया इसने? दैट इज SAARC फूड बैंक। ठीक है, SAARC फूड बैंक एस्टैब्लिश होता है 2007 की समिट में, जो कि हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। सो मेन मकसद क्या था? जो भी वीट है, राइस है, उनके रिजर्व्स को बना के रखना। ठीक है, SAARC फूड बैंक क्या है कि फूड का बैंक, जो भी सीरियल क्रॉप्स वगैरह रहती हैं उसका एक बैंक रखना, उसका रिजर्व रखना, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कुछ कैलेमिटी आती है, मेंबर कंट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, डिजास्टर होता है, तो उसे सपोर्ट किया जा सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द SAARC सेक्रेटेरिएट? तो SAARC का जो सेक्रेटेरिएट है उसके सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? SAARC के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, SAARC की स्टैंडिंग कमेटी, SAARC समिट में उसका इलेक्शन किया जाता है, SAARC की जो समिट होती है, या SAARC का जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ यूनियन है उसे अपॉइंट करते हैं। सो सेक्रेटरी जनरल ऑफ SAARC को कौन अपॉइंट करते हैं? दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। SAARC के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वही अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ SAARC सेक्रेटेरिएट। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द SAARC सेक्रेटेरिएट? तो जो सेक्रेटरी जनरल चुना जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा, वो कितने साल के लिए चुना जाता है? सो दैट इज अपॉइंटेड फॉर द 3 years, और ये नॉन रेन्यूएबल होता है, इसे दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। 3 साल के लिए चुने जाते हैं और इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, और आप मुझे SAARC के करंट सेक्रेटरी जनरल का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थोड़ी आप मेहनत करें तो ज्यादा देर तक आपको रिटेन रहेगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ SAARC। ठीक है, आसियान का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द आसियान? आसियान का मेंबर इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस या मॉरिशस? जल्दी से बताइए अपना आंसर। लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस, मॉरिशस। सो मॉरिशस इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। मॉरिशस जो है, फिलीपींस भी है, कंबोडिया भी मेंबर है, एंड
Laos is also a member. So Mauritius is not a member of the ASEAN. Which of the following statement is not correct about ASEAN members? इनमें से कौन सी statement है जो ASEAN members के लिए सही नहीं है? Indonesia has highest population among ASEAN member. Singapore has highest per capita GDP among the ASEAN members. Cambodia has lowest nominal GDP among the ASEAN members. Brunei has the lowest population among the ASEAN members. So which of the following statement is not correct about the ASEAN members? इन सब में से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है. जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए. सो सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया हैज लोएस्ट नॉमिनल जीडीपी अमंग द आसियान मेंबर. कंबोडिया की सबसे कम जीडीपी नहीं है जबकि ब्रूनी की है लोएस्ट नॉमिनल जीडीपी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, जो कि इस ऑप्शंस की वजह से, जो ऑप्शंस में अगर हम देखें आंसर के हिसाब से सही है बट ऑप्शंस में गलत है. दैट इज कंबोडिया की सबसे लो नॉमिनल जीडीपी नहीं है बल्कि सबसे लो नॉमिनल जीडीपी किसकी है? ब्रूनी की है. ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं. Where was first ASEAN summit held? Where was first ASEAN summit held? आसियान की पहली समिट कहां हुई? सो दैट वॉज इन बाली, इंडोनेशिया. जकार्ता भी इंडोनेशिया में है बट वहां नहीं हुई थी, वहां पे उसका हेडक्वार्टर है. जो पहली समिट है दैट वॉज हेल्ड इन बाली, इंडोनेशिया 23-24 फरवरी 1976 को. Where does 21st ASEAN India Summit held? 21st आसियान और इंडिया की समिट. ठीक है, इंडिया ने जब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की है, पहले इंडिया फोकस करता था लुक ईस्ट पॉलिसी में कि अपनी जो साउथ ईस्टर्न नेशन है, जो ईस्ट साइड में नेशंस पड़ते हैं, उनकी तरफ देख के अपनी पॉलिसीज को बनाना है. बट अब सिर्फ लुक ईस्ट नहीं है, एक्ट ईस्ट है कि उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ काम भी करना है. और जब से वो स्टार्ट किया है तो इंडिया और एशियन कंट्रीज की जो मेंबर कंट्रीज है उनकी जो कोऑपरेशन है वो बड़ी है. तो उसी के चलते जो 21st इंडिया आसियान समिट रिसेंटली हुई है वो कहां हुई है ये आपको बताना है. 2024 में अक्टूबर में ये हुई है. सो दैट वाज हेल्ड इन वियतनाम. ठीक है, वियतनाम में ये हुई है. लाओ, वियतनाम और लाओ पीडीआर में ये समिट हुई है. ठीक है, सही नाम है VETI VE. आई थिंक ये स्पेलिंग्स ही गलत है. यस, सो दिस इज द नेम. ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े. एंड दैट दिस इज इन द लाओ पीडीआर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ RCEP? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ RCEP? अब RCEP क्या है? इट इज अ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ठीक है, RCEP क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ठीक है, ये है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है मेंबर्स कंट्रीज जो है 15 कंट्रीज के बीच में. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये 15 कंट्रीज के बीच में, जिसमें से जो 10 है वो आसियान के मेंबर्स हैं और 5 एक्स्ट्रा कंट्रीज हैं. ठीक है, तो टोटल 15 कंट्रीज के अंदर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका नाम है RCEP. ठीक है, 15 टोटल कंट्रीज. अब आपको ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी है जो RCEP की मेंबर नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज इंडिया. भारत ने RCEP को ज्वाइन करने से मना कर दिया था क्योंकि भारत को ये लगा कि इसे ज्वाइन करने से, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ज्वाइन करने से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा. भारत की मार्केट में बहुत लो दामों पे
जो एशियान की मेंबर कंट्रीज है उनका सामान मिलेगा और जिससे भारत की अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें बहुत नुकसान होगा, इसलिए भारत ने आरसीईपी को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, सो आरसीईपी क्या है? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है 15 कंट्रीज के बीच में, जो कि 10 आसियान की है और 5 अलग कंट्रीज है। क्लियर हो गया? सो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आरसीईपी। सो दैट इज इट। आज हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया रिलेटेड टू सार्क एंड आसियान, जो भी इंपॉर्टेंट थे करंट अफेयर्स के हिसाब से, वो मैंने आपके लिए लाए हैं, जिसमें से मैक्सिमम चांसेस थे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।